हनुमान जी को गदा कहाँ से मिली और ये कितनी शक्तिशाली है। हनुमान जी अपनी गदा बाएं हाथ में धारण करते हैं, इसीलिए उनकी गदा को वाम हस्त गदा युक्तम भी कहा जाता है और इनकी गदा इनका सबसे शक्तिशाली हथियार है। पुराणों के अनुसार रुद्र अवतार हनुमान जी को कई शक्तियाँ और वरदान प्राप्त है। कुबेर द्वारा हनुमान जी को कभी भी किसी युद्ध में परास्त नहीं किया जा सकता है। कुबेर जी ने हनुमान जी को गदा दी थी, लेकिन क्या आपको पता है हनुमान जी की गदा का वजन कितना है और यह किस धातु की बनी हुई है। श्रीलंका में खुदाई के दौरान खोजकर्ताओं को एक गदा प्राप्त हुई जो पूरी तरह से सोने की बनी हुई है। यह गदा बहुत बड़ी है। इस गदा का वजन 1000 किलो से भी ज्यादा है, जिसे हनुमान जी की गदा बताया जा रहा है, लेकिन इस बात की पूरी तरह से जांच नहीं हुई है। अगर आप भी सच्चे हनुमान भक्त हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। भगवान विष्णु अपने भक्तों पर हर रूप और स्वरूप से कृपा बरसाते हैं और इसीलिए वो जगत के पालनहार कहलाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु को नारायण और हरि क्यों कहा जाता है। एक पुरानी कथा के अनुसार पानी का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ है। पानी को नीर या नर भी कहा जाता है। भगवान विष्णु भी जल में ही निवास करते हैं, इसीलिए नर सबसे उनका नाम नारायण पड़ा है। और भगवान विष्णु को हरि नाम से भी बुलाया जाता है। हरि की उत्पत्ति हर से हुई है। ऐसा कहा जाता है कि हरि हरति पापनी, जिसका अर्थ है हरि भगवान हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं और पापों को दूर करते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु को हरि भी कहा जाता है, क्योंकि सच्चे मन से श्री हरि का ध्यान करने वालों को कभी निराशा नहीं मिलती। कष्ट और मुसीबत चाहे जितनी बड़ी हो, श्री हरि सब दुख हर लेते हैं। इसीलिए कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। आखिर गिलहरी की मदद से कैसे बना राम सेतु। राम सेतु के निर्माण में सभी वानर बड़े बड़े पत्थर समुद्र में डाल रहे होते हैं। उस वक्त वहाँ एक गिलहरी भी थी जो मुंह से कंकड़ उठाकर समुद्र में डाल रही होती है। तभी उसे एक वानर देख लेता है। वानर गिलहरी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हे गिलहरी, तुम इतनी छोटी सी हो, समुद्र से दूर रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन्हीं पत्थरों के नीचे दब जाओ। भगवान राम भी दूर से ये सब देख रहे होते हैं। गिलहरी की नजर जैसे ही भगवान राम पर पड़ती है तो वो रोते रोते भगवान राम के पास पहुंच जाती है। तब भगवान राम खड़े होते हैं और वानर सेना को दिखाते हैं कि गिलहरी ने कंकड़ों और छोटे पत्थरों को फेंका था, वो कैसे बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भगवान राम बड़े ही प्यार से गिलहरी को अपने हाथों से उठाते हैं और गिलहरी के काम की तारीफ करते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगते हैं। तभी गिलहरी के शरीर पर 3 धारियां बन जाती हैं, जो भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। अगर आप भी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। शनिदेव हनुमान जी से क्यों डरते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। उन्हें लगा कि वह किसी का भी जीवन तहस नहस कर सकते हैं। तभी शनिदेव हनुमान जी से उलझ गए। उस वक्त हनुमान जी अपने आराध्य श्री राम की भक्ति में डूबे हुए थे। तभी शनिदेव अपनी वक्र दृष्टि से हनुमान जी को ढकने की कोशिश करने लगे। काफी देर के बाद हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली और बड़ी सरलता के साथ शनिदेव से पूछा, महाराज आप कौन हैं। हनुमान जी की यह बात सुनकर शनिदेव को और अधिक क्रोध आ गया। शनिदेव ने विकराल रूप धारण कर हनुमान जी की बांह पकड़ ली। हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट लिया। फिर भी शनिदेव नहीं माने और कहने लगे कि तुम तो क्या, तुम्हारे राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह सुनने के बाद हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी पूंछ से शनिदेव को पहाड़ों और वृक्षों पर खूब पटका। शनिदेव ने मदद के लिए देवी देवता को पुकारा, लेकिन कोई भी नहीं आया। अंत में शनिदेव ने अपनी हार मान ली। इस मंदिर में आज भी धड़क रहा है श्री कृष्ण का दिल। कहा जाता है कि श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक बहेलिये ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया और वो तीर श्री कृष्ण के पैर में जा लगा और उनकी मृत्यु हो गई। पांडवों ने श्री कृष्ण के शरीर को तो जला दिया था, लेकिन उनका दिल अब भी धड़क रहा था। उसमें से अग्नि निकल रही थी। पांडवों ने श्री कृष्ण के धड़कते हुए दिल को समुद्र में बहा दिया। तैरते तैरते उड़ीसा के पुरी में जा पहुंचा। वहाँ के राजा ने श्री कृष्ण के दिल को जगन्नाथ जी की मूर्ति में स्थापित किया था। श्री कृष्ण के दिल को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है और हर 12 साल में जब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है तो इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकाल कर नई मूर्ति में रखा जाता है। जब इस रस्म को किया जाता है तो उस समय पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है। जो पुजारी मूर्ति बदलते हैं वह भी आंखों पर पट्टी बांधे रखते हैं। कहते हैं कि उस मूर्ति में श्री कृष्ण का दिल धड़क रहा है। उसमें से निकल रहे तेज को अगर कोई देख ले तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।